आज हम बहुत ही टेस्टी झटपट बनने वाला एकदम चटपटा नाश्ता बनाएंगे, जिसे आप बच्चों के टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो या फिर ब्रेकफास्ट या शाम में हल्की फुल्की भूख लगे तब भी बना सकते हो। और ये नाश्ता बहुत ही कम ऑयल में घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाता है, तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज हम एकदम टेस्टी और झटपट बनने वाला चटपटा स्टफ्ड खिचू बाइट्स बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 3/4 कप चावल का आटा लिया है और एकदम बारीक वाला आटा लेना है। अब नॉनस्टिक पैन में हम 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे, आधी टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे और साथ में 1 कप भरकर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मेज़रमेंट हमें एकदम परफेक्ट लेना है आटे का और पानी का। अब इसमें आधी टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। तो उबलने के लिए आप चाहो तो ढककर भी उबाल सकते हो। और ये खिचू बाइट्स एकदम सॉफ्ट बनाने के लिए चुटकी भर बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला मीठा सोडा या फिर पापड़ खार ऐड करेंगे। और फिर जो हमने आटा लिया था उसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और बेलन की मदद से हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे लम्स नहीं बनेंगे और आटा हमारा एकदम स्मूथ बनेगा। तो देखिए इस तरह से आटा हमें थोड़ा ड्राई रखना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं बनाना है। यानी जैसे हम नॉर्मल खिचू बनाते हैं और ये जो हम स्टफ़ खिचू बाइट्स बनाते हैं उसके लिए पानी का मेज़रमेंट अलग रहेगा। तो हम इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए ये 5 से 7 मिनट के बाद ढक्कन खोल लेंगे और ये खिचू 80 to 90% कुक हो जाता है, तब हमें गैस बंद कर लेना है और ये खिचू को हम एक प्लेट में निकाल कर हल्का ठंडा होने देंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है, तो हम बाद में खिचू बाइट्स बनाएंगे। तब तक हम स्टफिंग बनाने के लिए एक कच्चे केले को बॉईल कर लिया था, जिसे हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने एक कच्चे केले को ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, थोड़ा सा नींबू का रस और आधी टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर ये मसाले में आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब देखिए इसमें से हमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार करना है और ये स्टफिंग का हम छोटे छोटे बाइट साइज़ के बॉल्स बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें जो हमने खिचू स्टीम किया है उसका भी कवर आएगा, तो बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ के हो जाएंगे। तो इतने स्टफिंग में से हम 10 से 12 बॉल्स बना सकते हैं। अब इसे हम साइड में रखेंगे और जो हमने खिचू का आटा लगाया था उसे हम हाथ से अच्छे से मसलेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हम 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मसल कर हमें ये खिचू एकदम स्मूथ बनाकर तैयार करना है। ज़रूरत लगे तो आप 1 से 2 चम्मच ऑयल भी ऐड कर सकते हो हाथ में अगर आटा चिपक रहा है तो, नहीं तो आप इस तरह से अच्छे से मसलेंगे और एकदम स्मूथ बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए जैसे आटा लगाते हैं वैसे ही हमें एकदम स्मूथ कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और खिचू को अच्छे से ऑयल से चिकना कर लेंगे, जिससे हाथ में बिल्कुल चिपकेगा नहीं। अब हाथ को भी वॉश करके हल्का हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से हम छोटी छोटी लोई लेकर खिचू को हम इस तरह से हाथ में स्प्रेड करेंगे और फिर अंदर जो हमने कच्चे केले का स्टफिंग बनाया था वो ऐड करके अच्छे से कवर कर लेंगे और एक्स्ट्रा आटा होगा उसे हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से हमें सारे बॉल्स बनाकर तैयार करना है और इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, जिससे बिल्कुल बाइट्स के ऊपर एक भी क्रैक्स नहीं बनेगी और बाइट्स हमारे ऊपर से एकदम स्मूथ बनेंगे। तो इसी तरह हमें वापस खिचू का जो आटा है वो थोड़ा सा आटा ले लेना है और इस तरह से हम पूड़ी बनाते हैं वैसे ही हाथ से ही स्प्रेड कर लेंगे और बीच में हम कच्चे केले का स्टफिंग रख देंगे और जो हमने खिचू का आटा लगाया था उसी से हमें स्टफिंग को अच्छे से कवर कर लेना है और 2 हाथ के बीच में अच्छे से प्रेस करेंगे। एक्स्ट्रा अगर खिचू का आटा है तो उसे हम निकाल देंगे। तो इसी तरह हमें सारे बाइट्स बनाकर तैयार करना है। तो जितना हमने खिचू बनाया था और स्टफिंग बनाया था उसमें से मैंने 12 बाइट्स बनाकर तैयार कर दिए हैं। तो देखिए इस तरह से हमें अच्छे से खिचू को स्प्रेड कर लेना है और फिर स्टफिंग ऐड करके एक्स्ट्रा खिचू होगा उसे हमें निकाल कर हाथ से अच्छे से प्रेस करेंगे, यानी एक भी क्रैक्स नहीं रहनी चाहिए। और जो ये खिचू का आटा अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो इसमें आप छोटे छोटे 2 बॉल्स बनाकर मैं इसे भी हम साथ में स्टीम कर लेंगे। तो आप चाहो तो इस तरह से एक्स्ट्रा बच जाता है तो डायरेक्ट भी आप इसे स्टीम कर सकते हो। अब इसे हम स्टीम करेंगे। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और ये छन्नी को भी मैंने ऑयल से ग्रीस करके रख दिया था। अब हमने जो स्टफ बाइट्स बनाकर रखे हैं उसे हम
छन्नी में अच्छे से अरेंज करेंगे, यानी हम थोड़ा सा गैप रखेंगे बीच बीच में और ढककर 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर स्टीम करेंगे। तो देखिए यहाँ 10 से 12 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोल दिया है और सारे बाइट अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो इसे हम हल्का ठंडा करने के बाद हम डिमोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैं पास से भी दिखा रही हूँ, एकदम अच्छे से फूले फूले बनते हैं और बिल्कुल चिपकते भी नहीं हैं। अब सारे डिमोल्ड करने के बाद इसमें एक हल्का तड़का करेंगे। तो यहाँ मैंने नॉनस्टिक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। आप बहुत ही कम ऑयल में भी बना सकते हो या फिर आप ऐसे ही डायरेक्ट स्टीम किए हुए भी आप सर्व कर सकते हो। आधी टीस्पून राई डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल और 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 6 से 7 करी पत्ता ऐड करेंगे और तड़के को हम अच्छे से चटकने देंगे। अब जो हमने स्टफ खिचू बाइट्स स्टीम किए थे वो सारे बाइट्स इसमें ऐड कर लेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में इसमें 1 से 1.5 टीस्पून मेथी का मसाला यानी अचार मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे और सारे बाइट्स को हम मसालों से अच्छे से कोट कर लेंगे, जिससे हमारे ये बाइट्स एकदम चटपटे लगेंगे। अगर आप ये स्टफ्ड बाइट्स में और फ्लेवर देना चाहो तो आप शेजवान चटनी या फिर पेरी पेरी मसाला से भी आप कोट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाला एकदम चटपटा स्टफ्ड खिचू बाइट बनकर तैयार है। इसे आप ब्रेकफास्ट में या फिर शाम में हल्की फुल्की भूख लगे तब भी आप बना सकते हो या बच्चों के टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो। तो एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।